कोई कथा जुड़ी है। हर कथा के साथ लोगों की श्रद्धा और विश्वास जुड़े हैं। का शीर्षक है महिषासुर वध। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हे प्रभु, वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देव या दानव मार न सके। तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान पाते ही महिषासुर अहंकारी हो गया। उस अत्याचारी ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ। तीनों लोकों में मेरा ही राज होगा। हा 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 हा। ओ मारो 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 मारो। बचाओ 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 बचाओ। महिषासुर के अत्याचारों से पृथ्वीवासी ही नहीं, देवलोक के देवतागण भी परेशान थे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। महिषासुर पृथ्वीलोक को तबाह करने के बाद अब हमारे स्वर्गलोक में भी तबाही मचा रहा है। सभी देवताओं को अपनी रक्षा हेतु स्वर्गलोक छोड़ना पड़ा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से देवी दुर्गा को प्रकट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सागर देवता ने तीरों से भरा तरकश, भगवान इंद्र ने वज्र, विश्वकर्मा ने कुल्हाड़ी, काल ने प्रखर तलवार, सफ़ेद हाथी ऐरावत ने एक घंटी, भगवान शिव ने त्रिशूल और हिमालय राज ने सवारी के लिए माँ दुर्गा को सिंह भेंट किया। इन सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने को तैयार थीं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। हे दानवराज, तीनों लोकों पर आपका ही अधिकार है। विंध्याचल पर्वत पर अत्यंत तेजवान सौंदर्य युक्त एक स्त्री रूपी रत्न विराजमान है। उस पर भी आपका अधिकार होना चाहिए। तो जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा दानवराज। हे स्त्री, हमें दानवराज महिषासुर ने भेजा है। तीनों लोकों पर उनका अधिकार है। तुम उनसे विवाह करके अपनी शोभा बढ़ाओ। हे वत्स, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलती, लेकिन मैंने यह प्रण लिया है कि जो भी मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। हे दानवराज, उस स्त्री ने आने से मना कर दिया। तुम अपनी दानव सेना के साथ जाओ और उस स्त्री रूपी रतन को किसी भी तरह यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा दानवराज।
हे दानवराज, विंध्याचल पर्वत पर विराजमान दुर्गा रूपी उस स्त्री ने हमारी दानव सेना को मार दिया है। उस घमंडी स्त्री की इतनी हिम्मत! विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरो